Welcome back to Abhinav classes. I am Satinder Kumar, faculty of mathematics and also co-director of Abhinav classes. आज मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन पढ़ाएंगे। देखिए, डिफरेंशिएशन का ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कैलकुलस आपको कमांड करना है तो डिफरेंशिएशन सीखना बहुत जरूरी है। अगर डिफरेंशिएशन आपको नहीं आएगा तो डबल डेरिवेटिव नहीं आएगा, डबल डेरिवेटिव नहीं आएगा और डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा। इंटीग्रेशन में दो पार्ट होते हैं ना, डिफिनिट और इनडिफिनिट, दोनों का दोनों खत्म हो जाएगा। तो आपका 44 नंबर ऐसे ही गया, समझे? तो इसे बचने के लिए आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए और उससे लाभ उठाएं, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। अगर देखिए, एक और बात बोलना चाहते हैं हम आपसे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को क्वेश्चन आप लोग लिख कर भेजें, या फिर कैसे भी मेरे पास क्वेश्चन पहुंचाए, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, दो ठो फंक्शन का मान लेते हैं। एक फंक्शन f1x है और एक फंक्शन f2x है, ठीक है। दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट हम लोग को निकालना है, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो कैसे होगा डिफरेंशिएशन निकालना है? पहला का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का, चलिए देखिए क्या करेंगे। f1x है ना, पहला का डिफरेंशिएशन हो गया इंटू सेकेंड हो गया। सेकेंड क्या है? f2x है प्लस। इस बार क्या करेंगे? इस बार ये पहला बाहर हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन बाहर हो जाएगा और इस बार सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, f2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर देखिए, कभी कभी बुक में इसको ऐसे भी दिया रहता है, u इंटू v रहता है। तो u का पहले देखिए v इंटू डी यू बाई डी एक्स हो जाता है, अब प्लस u इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, dv बटा dx हो गया। वही इसको देखिए, इसको हम लोग इधर इंटू में लिखे हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, कभी कभी हम लोग को तीन जो फंक्शन दिया हुआ हो, f1x, f2x, f3x, मान लीजिए 5-7 तो दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहेगा इसका डिफरेंशिएशन आप लोग निकालें। तो कैसे निकालेंगे बाबू, कैसे निकालेंगे? सिंपल, जिस तरह इसको निकाले हैं उसी तरह। पहला का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड, तो पहला का डिफरेंशिएशन ये है, सेकेंड में ये सब आ जाएगा, है ना। देखिए क्या होगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ f1x इंटू ये क्या हो जाएगा, f2x इंटू f3x। इसका डिफरेंशिएशन नहीं है, केवल इसका प्लस। इस बार क्या होगा, इसका तो निकाल दिए, बचा ये, तो इसको इस बार बाहर करेंगे, f1x इंटू डी f2x बाई डी एक्स इंटू ये f3 भी बचा है तो f3x प्लस, है ना। इस बार क्या करेंगे, इसका तो निकल गया, बचा ये, तो f3x इंटू ऐसे कर देंगे प्लस में, ये और ये बचा है, निकल गया है, f1x इंटू f2x इंटू डी बाई डी एक्स f3x। सही है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी का जैसा। और कुछ इस पर हम प्रॉब्लम बता देते हैं ताकि आपका जो भ्रम है, अंदर के जो हेजिटेशन है, वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाए और आपको दिक्कत भी नहीं हो। मिटा देते हैं इसे। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, e के पावर x और यहाँ cos x दिया है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। तो देखिए, दो ठो फंक्शन दिया है, एक ठो ये और एक ठो ये, दो ठो फंक्शन दिया है। तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे यहाँ बोथ साइड dc विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हर एक क्वेश्चन में लिखेंगे, जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे उतना में x के रेस्पेक्ट में, यहाँ x है तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे। अगर यहाँ y रहता, z रहता, जो भी रहता उसको उसके रेस्पेक्ट में करते, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ dy बाई dx हो जाएगा, यहाँ d बटा dx हो जाएगा, e के पावर x इंटू cos x, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, u इंटू v या f1 इंटू f2 फंक्शन पे है ना, तो पहले इसका dc करते हैं, है ना, e के पावर x इंटू cos x, सही है।
प्लस इस बार e के पावर x कॉमन हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और d cos x हो जाएगा बाई dx। सही है, बोलो। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x ही होता है और cos x, इसमें e के पावर x ऑलरेडी है। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, माइनस साइन x होता है, तो यहाँ माइनस नहीं ला देंगे। e के पावर x क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे, तो बचेगा क्या, cos x माइनस साइन x। ये आपका फाइनल रिजल्ट बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हैं। इस प्रकार से अगर आप देखते हैं मेरे वीडियो को तो काफी अच्छा से समझ में आ जाएगा और काफी बेहतरीन आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसलिए आप लोग मेरा वीडियो को ध्यान से देखिए। ओके, आगे चलते हैं, ये मिटा दें। हाँ, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इस बेसिस पे क्वेश्चन हम दे देते हैं। ये है जैसे x के पावर 3 और x के पावर 2, यहाँ क्या है, log ऑफ x है। सही जा रहे हैं बाबू, ये y इक्वल टू है, तो फिर क्या लिखेंगे, बोथ साइड dc विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब फिर ध्यान देंगे, इसमें दो फंक्शन दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये, तो फिर क्या करेंगे, रेस्पेक्ट टू x करेंगे dc, तो dx। ठीक है, यहां भी dy dx आ जाएगा और x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ log ऑफ x हो जाएगा। सही है, अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, x के पावर 3 और x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू में log x रहेगा प्लस, इस बार इसको जैसे के तैसे लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन को, और सेकेंड फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए x के पावर 3 का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 3x के पावर 2 और 2x के पावर 2 का 2x, ये बता चुके हैं, पिछला वीडियो आप लोग देखिएगा तो पता चलेगा कैसे। हालांकि ये x के पावर n का फॉर्मूला पे है ना, log x। ठीक है, ये देखिए x के पावर 3 और यहाँ एक बात बताइए, इसमें दोनों में से x कॉमन कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इंटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x से ये कैंसिल। समझ में आया? अब देखेंगे ये बचा क्या, 3x के पावर 3 प्लस 2x इंटू लॉग ऑफ x प्लस क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? ओके, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक बता देते हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बाबू, चलिए हाँ, एक क्वेश्चन देखिए, x e के पावर x साइन x, ये काफी मस्त क्वेश्चन है। अगर y बराबर दिया हो, देखो तो इसमें 3 तो फंक्शन दिख रहा होगा आपको बाबू, देखो ध्यान से, ये x एक फंक्शन हो गया, e के पावर x दूसरा फंक्शन हो गया, साइन x तीसरा फंक्शन हो गया। वैसे ही रहता, मान लीजिए cos x रहता चौथा फंक्शन हो जाता, tan x रहता पांचवा फंक्शन हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी क्या करेंगे, बोथ साइड यहां लिखेंगे, बोथ साइड dc विथ रेस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो यहाँ क्या होगा, dy बाई dx। ध्यान से देखिएगा बाबू, एकदम ध्यान से, इसमें 3 जो फंक्शन है, 1 2 3, तो पहला का डिफरेंशिएशन हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, इंटू ये जो है उसको उतार देंगे, e के पावर x इंटू साइन x प्लस, इसका तो हो गया, बचा ये, तो x पहले लिख देंगे इंटू डी e के पावर x बाई dx, और फिर इंटू में ये बचा है साइन x लिखेंगे प्लस, देखो फिर इसका तो हो गया, ये बचा है x इंटू e के पावर x, ये तो हो गया है, लेकिन बचा क्या है, साइन x, तो साइन x का dc निकालेंगे। सही है, अब देखिए बहुत आसान हो गया, और x का डिफरेंशिएशन तो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, क्या होता है, 1 होता है। हाँ सही है, इंटू e, इसको जैसे के तैसे उतार देंगे, और ये प्लस x, e के पावर x का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं, e के पावर x का e के पावर x ही होता है, इंटू साइन x प्लस, ठीक है, x इंटू e के पावर x, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता चला, cos x। वेरी गुड। अब देखिए सब में e के पावर x है, इसमें भी e के पावर x,
इसमें भी e के पावर x, इसमें भी e के पावर x, तो सब में e के पावर x कॉमन करेंगे और 1 में साइन से गुणा करेंगे तो साइन x हो जाएगा। देखो इसमें भी e के पावर x कॉमन किए हैं तो x इंटू साइन x प्लस इसमें x इंटू कॉस x, यही आपका फाइनल आंसर हुआ। तो 3 ठो प्रोडक्ट वाला सीख लिए। अगर 4 ठो रहता इसमें बताया अभी तो 4 ठो वाला कर लेते, 5 रहता तो 5 वाला करते, 6 रहता तो 6 वाला करते, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। एक और क्वेश्चन बता दें, चलो एक और उदाहरण बता देते हैं लास्ट, ये लास्ट रहेगा। उसके बाद आप बुक से, किसी भी बुक से, या एनसीईआरटी हो या केसी सिन्हा हो या जीएन बर्मन हो या एन मोएन हो, कोई भी बुक से, या आर.डी. शर्मा हो, किसी बुक से आप उठाकर बना सकते हो क्वेश्चन। चलो ये रूट एक्स है, ये एक्स के पावर 3 प्लस 1 है, इंटू में कुछ दिया हुआ है, चलिए नहीं ऐसे दे देते हैं थोड़ा ठीक रहेगा। लो y बराबर दिया है, देखो इसमें भी 3 ठो फंक्शन है बाबू, लेकिन ध्यान देने वाला क्या बात है, ये भी x फंक्शन में है, ये भी x फंक्शन में है और ये भी x ही फंक्शन में है, तीनों एक ही में है। ठीक है, अलग अलग, जैसे पिछला हम पढ़े थे x e के पावर x और साइन x पढ़े थे, 3 ठो फंक्शन इसमें भी था लेकिन केवल इसमें x था, इसमें दूसरा e के पावर x है, इसमें साइन x है, 3 ठो 3 तरीका से दिख रहा है, लेकिन इसमें सब एक ही तरीका से दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे, बड़ा हो जाएगा, बन जाएगा लेकिन बनाएंगे नहीं, इससे आसान कर देते हैं। देखिए कैसे आसान कर देंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/2 मतलब हाफ, और इसको गुणा कर लेंगे अंदर, तो एक्स के पावर 3 अब प्लस 2x और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। समझ में आया ना, एक्स में इसमें करेंगे तो 3, सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी इसमें क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स है ना तो एक्स यहां लिखेंगे, और पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, वेरी गुड, प्लस, फिर इससे करेंगे 2 तो ऑलरेडी है, देखिए एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसके पावर 1/2 है, इसके पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। फिर इसमें करेंगे तो एक्स के पावर ये 1/2 ऑलरेडी है और इसमें क्या है 2 है प्लस 2, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे इसको जैसे के तैसे उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए x के पावर, इसको एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा, 6/3 6 7 ना होगा भाई, 3 गुना 6 7/2 प्लस 2x के पावर 3/2 प्लस ये x के पावर 4/2 नहीं 5/2 होगा ना, 2 जब 4 होगा 1 5, ठीक है, प्लस 2x के पावर 1/2, सही है, समझ में आया, वेरी गुड। अब इसका डिफरेंशिएशन तो सिंपल है, लिखेंगे बोथ साइड DC विथ रेस्पेक्ट टू x कर देंगे तो dy/dx बराबर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 7/2 और x के पावर 7/2 - 1, इसका कर देंगे तो 2 ऑलरेडी है, 3/2 और x के पावर 3/2 - 1, फिर ये देखिए क्या करेंगे 5/2 और x के पावर 5/2 - 1, फिर इसका करेंगे 2 ऑलरेडी है और तो क्या होगा x के 1/2 और x के पावर 1/2 - 1, और इसको तो आप सोल्यूशन कर सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा आपको। अगर सोल्यूशन आपको आता है तो कर लीजिएगा, नहीं आता है तो कमेंट में लिख के फिर से बनाकर इसको आपको दिया जाएगा। आइए तो ये हो गया, चलिए अब बहुत इसमें नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। प्रोडक्ट लिखे हैं, अगर डिवीजन हो, 2 फंक्शन का डिवीजन हो, यहाँ पे डिवाइड हो, डिवीजन हो, जैसे f1x हो और यहाँ f2x हो, ठीक है, 2 ठो, या u हो यहाँ भी हो, तब इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है, मुख्य बात है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन f1 है ना, इसका डिफरेंशिएशन इनटू ये सेकेंड, ठीक है, माइनस, इस बार ये फर्स्ट हो जाएगा इधर, और सेकेंड का डिफरेंशिएशन d/dx f2x का डिफरेंशिएशन बाई ये सेकेंड क्या है f2x है ना, इसका होल का डिफरेंस स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका dy/dx होगा, समझे। अर्थात अगर u/v रहता
तो देखिए v पहले आ जाता है यहाँ, v इंटू डी यू बाई डी एक्स हो जाता है, माइनस इसमें क्या हो जाता u इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर हो जाता है। किसी तरीका से लिखिए, कहीं कहीं बुक में ये लिखा है और कहीं कहीं ये लिखा है, तो फंक्शंस पे आप कीजिएगा तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। आइए अब चलते हैं थोड़ा सा, इसमें हम क्या करते हैं, आपको एक आध दो क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए पहले का क्वेश्चन ये लीजिए, tan x y, ठीक है, tan का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो y इक्वल टू क्या करेंगे, sin x बाई cos x लिख देंगे, सही है। अब देखिए ये f1x और f2x पे आ गया, देखिए तो आ गया ना, तो इसके हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना, लिख देंगे यहाँ पे बोथ साइड dc विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, तो यहाँ dy बाई dx, यहाँ देखिए तो थोड़ा सा क्या करेंगे, ये पहले आ जाएगा cos x इंटू पहला का डिफरेंशिएशन इंटू, सॉरी माइनस आता है ना लेकर, माइनस, इस बार क्या होगा, sin x बाहर हो जाएगा और cos x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और यहां cos x का होल स्क्वायर, देखते जाइए, ये cos x हो गया। sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, सही जा रहे हो, cos ही होता है, ये sin तो ऐसे ही रहेगा, और cos का क्या होता है, माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, और बट्टा cos स्क्वायर x हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस बटा cos स्क्वायर x। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का फॉर्मूला 1, इसका क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और 1 बाई cos स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर x, मतलब tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है। ये आपका क्लियर हो गया। अब चलेंगे, आपको होमवर्क हम दे देते हैं, घर पे काम कर लीजिएगा, cot x का डीसी निकाल लीजिएगा, sec x का निकाल लीजिएगा, और cosec x का निकाल लीजिएगा, ये तीन ठो अपने से करना है, कर लीजिएगा। ओके, एक क्वेश्चन हम आपको लास्ट क्वेश्चन इसमें बता देते हैं, u बाई बी फॉर्म पे, मतलब f1x बाई f2x पे एक और या दो क्वेश्चन बता देते हैं, का दो क्वेश्चन कर देंगे तो आपके बुक से, आप अपने बुक से क्या कीजिएगा, क्लियर कीजिएगा। आइए एक क्वेश्चन है, काफी ही मस्त क्वेश्चन, काफी बेहतरीन, log ऑफ x, समझे ये है, और कहेगा इसका डिफरेंशिएशन निकाले और कलन करें, कैसे निकलेगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर इसको देखा जाए तो f1x बाई f2x पे है ना, तो पहले ये तोड़ लेते हैं इस पे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, log ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स कॉस एक्स माइनस, आएगा ना, ये क्या होगा, x cos x बाहर हो जाएगा, और d log ऑफ x बाई dx हो जाएगा, अब बाई log ऑफ x का होल स्क्वायर। सही जा रहे हैं, हाँ सही है, तो इसलिए ध्यान से देखिए। अब थोड़ा देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा मार्जिन है, मतलब इसमें थोड़ा बात छुपा हुआ है, क्या देखिए, तो x इंटू कॉस एक्स है, x इंटू कॉस एक्स है, तो x इंटू कॉस एक्स को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, कौन सा, ये फॉर्मूला पे, f1x इंटू f2x पे, ये अभी तो पढ़ा है ना, हाँ अब देखेंगे यहाँ पे पहला का डिफरेंशिएशन यही ना पढ़ा है, इंटू में ये cos x हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस आता है, इसमें इंटू वाला में प्लस आएगा, अब बटा वाला में माइनस आता है, ठीक है, ये देखिए cos इस बार x इधर हो जाएगा, इस बार cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना,
और माइनस में ये जो है उसको करेंगे, देख लीजिए x इंटू कॉस एक्स मतलब u इंटू v। तो देखिए पहले इसका डिफरेंशिएशन इंटू ये एक बार इसका डिफरेंशिएशन इंटू ये हो गया। ये जैसे के तैसे x यहाँ पे cos x इंटू log x का क्या होता है बाबू, log x का डिफरेंशिएशन होता क्या है, 1/x कट जाएगा और बट्टा में जो है ये log x का होल स्क्वायर ऐसे ही और रखेंगे, ठीक है। यहाँ log x हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x स्क्वायर होता है क्या, x स्क्वायर का क्या होता है, x स्क्वायर होता है। बुड़बक की बारी, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। हम लोग पढ़े ना x के पावर n, तो n x के पावर n माइनस 1 मतलब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, 1 इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब प्लस x तो ऐसे ही रहेगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो यहाँ माइनस लिख दें, माइनस साइन x और इधर क्या हो जाएगा cos x, सही है। ठीक है, और बटा log ऑफ x का स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको गुणा कर सकते हो या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा log ऑफ x और इंटू ये क्या हो जाएगा cos x माइनस x साइन x और इधर क्या हो जाएगा cos x और बाई ये log ऑफ x का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, हल कर लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और अगला वीडियो के लिए आप लोग अपडेट रहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना और लाइक करना नहीं भूले। जब भी सब्सक्राइब कीजिएगा तो ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल को ऑप्शन दबाकर और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है मैथमेटिक्स में, चाहे कोई भी प्रॉब्लम, तो आप उस क्वेश्चन को क्या कीजिए, मेरे पास सेंड कीजिए, भेजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके पास भेजूंगा। ओके, थैंक यू।